नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और आप देख रहे हैं देखिए संसद में महासंग्राम। जी हां, आजकल कुछ ऐसा ही हाल बना हुआ है संसद में और देखिए कार्यवाही भी कुछ ही देर में शुरू हो रही है। ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा में पहुंच चुके हैं ओम प्रकाश बिरला और कुछ ही देर में राज्यसभा की भी कार्यवाही शुरू हो जाएगी। मनीष तिवारी, देखिए क्वेश्चन नंबर 241 I take the opportunity to wish birthday greetings to Honorable Member of Parliament, Shri Jagesh, who has been a member of this August House, July 2022. He had also been a member of Karnataka Legislative Assembly 2008-2009 and Legislative Council 2010 to 2016. A devotee of Sri Raghavendra Swami, Sri Jagesh is also a popular Kannada actor. We all know it. On my own and your behalf, I wish him a long and healthy life. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri Karnendu Bhattacharya ji, a former member of this House, on 23rd December 2022. He was a member of this August House for 2 consecutive terms from April 1996 to 2008 from the state of Assam. He had also served as a member of Assam Legislative Assembly 1985 to 1990 and was a pioneer of cooperative movement in Assam. With his untimely death, the country has lost a doyen of cooperative movement and an able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Sri Karnendu Bhattacharya ji. I request the honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Secretary General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy. Papers to be laid on the table. Let's have this first. Papers. तो देखिए दोनों ही सदनों की जो है कार्यवाही वो शुरू हो चुकी है। लोकसभा में हंगामा लगातार जारी है, उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले जो दिवंगत सांसद हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इसके साथ अब कार्यवाही राज्यसभा में भी शुरू हो जाएगी। लेकिन लोकसभा में
कार्यवाही शुरू होते हुए ही वेल में तमाम सांसद आ गए और एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया। जिस तरह से अडानी हिंडनबर्ग को लेकर विपक्ष लगातार लामबंद है, तो वहीं राहुल गांधी माफी मांगे विदेश में दिए बयान को लेकर यह मांग लगातार सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है और दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, आज भी जब कार्यवाही शुरू हुई लोकसभा में तो एक बार फिर से हंगामा। अब आज खास बात यह कि राहुल गांधी संसद पहुंचेंगे और अगर उन्हें बोलने का मौका दिया गया तो इस मामले को लेकर बयान दे सकते हैं। क्या अपडेट, क्या तस्वीर हो सकती है आज दोनों ही सदनों में? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर बोलने का मौका दिया जाता है तो वो ज़रूर बोलेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि राहुल गांधी को बोलने के लिए समय दिया जाएगा लोकसभा स्पीकर की तरफ से, क्योंकि लोकसभा स्पीकर से भी उन्होंने कल मुलाकात की थी और बोलने के लिए समय की मांग की थी। हालांकि राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि अगर उन्हें समय दिया जाता है वो तमाम बातों को सामने रखेंगे, किस तरीके से अडानी के मुद्दे पर सरकार उनका बचाव कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले जो भाषण दिया था देश के खिलाफ, देश के बारे में जो भाषण दिया था उसका भी जिक्र वो करेंगे। यानी कि राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें बोलने का जब मौका दिया जाएगा तो माफ़ी मांगने को तो तैयार नहीं दिखते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सरकार को या बीजेपी को एक्सपोज करने की में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरीके से लग रहा है कि सरकार उन्हें ये मौका नहीं देना चाहती। बिल्कुल, और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह से शुरू हुआ है कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से, आज भी जेपी नड्डा यही बात दोहराते हुए नजर आए। और क्या लग रहा है, क्या सिर्फ ये सत्र, ये सेशन जो दूसरा चरण है, ये भी सिर्फ हंगामे की भेंट ही चढ़ जाएगा रमन? देखिए, बजट सत्र का दूसरा भाग का आज 5वां दिन है और 4 दिन जिस तरीके से संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई, ठीक उसी तरीके से आज 5वें दिन भी वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यानी कि पूरा हफ्ता जो है ये हंगामे की भेंट चढ़ गया और संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई। इवन क्वेश्चन आवर जो इससे पहले लगातार लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से ये अनुरोध किया गया था कि तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य क्वेश्चन आवर को चलाने में रुचि रखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो संसद के क्षेत्र से जुड़े होते हैं और उन सवालों का जवाब जनता को मिलता है। लेकिन संसद की कार्रवाई में क्वेश्चन आवर को भी नहीं चलने दिया गया। इससे बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव 2024 में है उसकी बानगी देखने को मिल रही है और तमाम विपक्षी दल टीएमसी और एनसीपी को छोड़कर तमाम विपक्षी दल जो है, विपक्ष के सांसद वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं और सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन सरकार की तरफ से जो सत्ताधारी दल हैं वो राहुल गांधी से माफ़ी की मांग लगातार कर रहा है और अभी तक बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से, बाकी नेताओं की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से बयान आते रहे हैं। लेकिन आज कमान जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद संभाली है और उन्होंने कहा कि बयान शर्मनाक है और विदेश की धरती से देश का अपमान किया गया है। यानी कि दबाव लगातार राहुल गांधी पर बढ़ाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा होती रही है। बिल्कुल, तमाम तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से दोनों ही सदनों से तमाम तस्वीरें आ रही हैं। संसद से सड़क तक की लड़ाई दोनों ही पक्षों की तरफ से किस तरह से लड़ी जा रही है, सत्ता पक्ष किस तरह से उसे नाकाम करने में लगा है। लेकिन इस सियासी लड़ाई में करोड़ों खर्च हो रहा है। लगातार हम ये भी दिखाते रहे हैं कि एक दिन की कार्यवाही या एक मिनट की कार्यवाही का स्थगित होना, कितने लाखों करोड़ रुपए का खर्च इसमें आता है। आम जनता के मुद्दे हैं वो नहीं उठ पा रहे हैं। क्या संदेश यहां आम जनता के लिए जा रहा है? सरकार जनता के पक्षों की बात करती है, विपक्ष भी वही बात करती है, लेकिन हो क्या रहा है तस्वीर पूरा देश देख रहा है। आम जनता के हितों की अगर बात करें तो राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी संसद की कार्रवाई नहीं चलाने देने के मूड में है। सब ने प्रेस्टीज इशू बना लिया है। इस बीच रमन, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।